नमस्कार, कृषि जगत चैनल पर आपका स्वागत है। आज दिनांक 14 जनवरी 2024 तदनुसार पोष शुक्ल पक्ष तृतीय तिथि है। वहीं आज रविवार के दिन चतुर्थी तिथि क्षय है। आप समस्त आदरणीय दर्शकों को सूर्य के उत्तरायण में जाने के पर्व मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। और राजस्थान की साप्ताहिक मौसम परिचर्चा के साथ मैं हाजिर हूँ अचल सिंह देवराज। उत्तर भारत से गुजर रहे एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक असर से उत्तरी हवाएं बाधित होने और बादलवाई के कारण तापमान में हुई बढ़ोतरी से सर्दी से मामूली राहत मिली है। लेकिन किसान भाई इस छोटे से बदलाव से भी चिंतित होने लगे हैं। मौजूदा पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पश्चिमी मलय के क्षेत्रों में बर्फबारी और बारिश का दौर जारी है, जिससे राज्य में आज से तेज ठंड और घने कोहरे का नया दौर शुरू होने की संभावना है। आगामी एक सप्ताह में मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा। इस दौरान निरंतर ऊंचाई वाले हल्के बादलों की आवाजाही और शुरुआती दिनों में राज्य के उत्तर पूर्वी भागों में सुबह के समय घना कोहरा छाया रहेगा और दिनों दिन ठंड का असर बढ़ने से रात में हाड़ कंपाने वाली सर्दी का दौर बना रहेगा। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में चूरू, सीकर और झुंझुनू जिलों में शीतलहर और पाले की चेतावनी दी है। एक रिपोर्ट। राजस्थान में अगले एक सप्ताह मौसम शुष्क रहेगा। इसके अलावा राजस्थान के उत्तरी भागों में रात्रि न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी दर्ज हो सकता है अगले 2-3 दिनों के दौरान। किसानों के लिए खासकर जो शेखावटी क्षेत्र है, जहां पे अगले 2-3 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज होगा। इस दौरान कहीं कहीं पाला जमने की संभावना है। तो किसान भाइयों के लिए ये सलाह है कि यदि संभव हो सके तो शाम के समय हल्की सिंचाई कर दें, ताकि जो अगले दिन सुबह के समय पाला जमने की परिस्थिति होती है तो रबी की फसल को कम नुकसान हो। और अब एक नजर आज के मौसम पर। आज सुबह के घंटों में जैसलमेर के उत्तरी भागों में तनोट और किशनगढ़ से लगाकर बीकानेर के खाजवाला तथा अनूपगढ़, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों के सभी भागों में घना कोहरा छाया रहेगा, परंतु सतही कोहरा होने के कारण जल्द चंटने की भी संभावना है। इसके साथ ही चूरू और झुंझुनू जिलों के भी आधे से ज्यादा उत्तरी भागों में घना कोहरा छाया रहेगा। अलवर, डीग, भरतपुर और धौलपुर जिलों में भी आज सुबह के समय घना कोहरा नजर आने की संभावना है। शेष भागों में कोहरे के लिए कोई चेतावनी नहीं है। कहीं कहीं हल्के बादल छाए रहेंगे। शाम के समय पश्चिमी राजस्थान में सफेद पंखनुमा कलाकृतियों वाले हल्के बादलों का हुजूम उमड़ने की संभावना है। रात में तेज ठंड के नए दौर से जोरदार सर्दी का असर देखा जा सकेगा। आज दिन में मौसम साफ रहेगा। ऐसे में आज मकर संक्रांति के मौके पर पतंगबाजी आराम से की जा सकेगी। समाज सेवकों की ओर से सलाह जारी की गई है कि बिल्कुल सुबह और शाम ढलने के समय पतंगबाजी करने से परहेज करें, ताकि पक्षियों को कम से कम नुकसान हो। आज मकर संक्रांति के मौके पर हाट बाजारों में भीड़ रहेगी। वहीं सूर्य के इस पावन पर्व पर लोग दान पुण्य की भी तैयारी कर रहे हैं। वैसे तो इस पर्व को मनाने के लिए विशेष मुहूर्त नहीं हुआ करता है, लेकिन इसमें सूर्य योग का समय सर्वोत्तम माना जाता है, जो कि आज सुबह 10:20 से शुरू हो रहा है और ये कल देर रात्रि पर्यंत भी रहेगा। पवित्र तीर्थ स्थलों पर स्नान और दान पुण्य के लिए कल सुबह 7:30 से 8:48 तक का समय श्रेष्ठ है। और साथियों, 22 जून से सूर्य उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ता है, तो 22 जून से 21 दिसंबर की समय अवधि को सूर्य का दक्षिणायन और 22 दिसंबर से सूर्य दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ता है और इसका ऋतु चक्र से भी घनिष्ठ संबंध है। अर्थात ज्योतिष की भाषा में सूर्य की कर्क संक्रांति से धनु संक्रांति तक सूर्य दक्षिणायन और मकर संक्रांति से मिथुन संक्रांति तक सूर्य का उत्तरायण माना जाता है। सूर्य हर महीने में अपना राशि परिवर्तन करता है, तो इसी क्रम में हर महीने की 14 से 16 तारीख के बीच सूर्य का राशि परिवर्तन होता है। 12 महीनों में सूर्य 12 राशियों पर विचरण करता है। तो आज 14 जनवरी को होने वाली रात्रि में मध्य रात्रि के बाद 26:44 यानी कि रात्रि में 2:44 पर सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे और आज रात्रि से अगले एक माह तक सूर्य मकर राशि में ही रहेंगे। और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मकर राशि के स्वामी शनि को सूर्य का पुत्र माना जाता है और ग्रहों में पिता पुत्र के इस मिलन को त्योहार के रूप में मनाया जाता है। और आज के दिन शनि से संबंधित खाद्य वस्तुएं जैसे तेल और तिल के लड्डू आदि के व्यंजन बनाकर खाए जाते हैं। वहीं सूर्य से संबंधित तांबा, गेहूं और गुड़ का दान किया जाता है। और आज के दिन खुशी में आसमान को चूमने हेतु पतंगे भी उड़ाई जाती है।
और दोस्तों, पिछले साल की होली, रक्षाबंधन और दीपावली की तरह इस बार मकर संक्रांति का पर्व भी आज और कल 2 दिन मनाया जाएगा। वैसे तो हर वर्ष 14 जनवरी को ही मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है, लेकिन इस बार अर्धरात्रि के बाद सूर्य का राशि परिवर्तन हो रहा है, यानी कि आज रात्रि में 2:44 पर संक्रांति बैठेगी। तो वैसे तो अलग अलग पंचांगों का अलग अलग मत है, जिसमें कुछ पंचांगों ने इसे मालाकार ग्रह यानी कि संक्रांति का माली के घर निवास बताया है, लेकिन अपने यहाँ प्रचलित पंचांग निर्णय सागर के अनुसार इस बार संक्रांति का वाहन घोड़ा है, उपवाहन सिंह है, संक्रांति के काले वस्त्र पहने हुए हैं, ब्राह्मण जाति से हैं, उम्र से वृद्धावस्था है, गुंजा आभूषण है, नील कंचुकी है, दक्षिण दिशा में जा रही है, दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा नैऋत्य कोण में दृष्टि है, मार्जामंद लेपन किए हुए है, दूब घास के फूल है, पास में पत्तों का पात्र है और चित्रान्न अर्थात पीले चावलों से बने व्यंजन का भोजन है। जंगल पर्वत की निवासी है और वैश्य यानी कि बनिया के घर बैठने जा रही है। और इसके परिणाम की यदि बात करें तो 15 मुहूर्त धान्य गल्ला उन्नत भाव रहेगा, मूंग, ग्वार, तिल, दलहन और तिलहनों में स्थिर सुधारक भाव रहेंगे। जेठ और श्रावण में गेहूं, चना, मूंग और तिल महंगे होंगे, वर्षा थोड़ी कम होगी। और जानकारियों के अनुसार वार के अनुसार संक्रांति के फल को यदि देखें तो कहा जाता है कि रवि 10 बिश्वा, 20 शशि, भौम 8 बुधवार, 16 गुरु, 18 भृगु, थावर शून्य विचार। तो इस हिसाब से देखा जाए तो रविवार के दिन मकर संक्रांति हो तो 10 बिश्वा अर्थात 50% शुगाल की संभावना बनती है। तो दोस्तों, ये तो थे मेरे विचार, और अब आप में से कई कविराज, कई विद्वान जन और कई ब्राह्मण देवता या कई समझदार सज्जन भी होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो आप भी इस बार की संक्रांति का निचोड़ और परिणाम निकालकर हमें कमेंट अवश्य कीजिएगा। मुझे रहेगा आपके कमेंट्स का इंतजार। तो जाते जाते मैं यही कहना चाहूंगा कि मकर संक्रांति आज और कल 2 दिन है, जिसके आज व्यंजन बनाए जाएंगे, वहीं दान की जाने वाली वस्तुएं कल दी जाएगी और कल के दिन दान किया जाएगा। वहीं तटों, नदियों और तीर्थ स्थलों पर कल स्नान किया जाएगा और दान पुण्य भी कल ही किया जाएगा। इसलिए आज मकर संक्रांति पर्व और कल मकर संक्रांति पुण्य पर्व मनाया जाएगा। और पिछले 1 माह से चल रहा मल मास भी आज समाप्त हो जाएगा। अब सभी शुभ और मांगलिक कार्य कल से फिर से शुरू होंगे और परसों 16 जनवरी को इस नए दौर में विवाह का पहला सावा है। तो फिलहाल आज के मौसम बुलेटिन में इतना ही। कल इसी समय हमारी फिर होगी मुलाकात। तब तक आप अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपका दिन शुभ और मंगलकारी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ लेता हूं विदाई। नमस्कार। राजस्थान के हर जिले, गांव और ढाणी की दैनिक मौसम जानकारी और सबसे सटीक ज्योतिषीय मौसम भविष्यवाणी जानने के लिए आपके अपने कृषि जगत अचल सिंह देवराज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं।